नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 1 के छात्रों के लिए मानवतावादी एवं कल्याणकारी भूगोल का तात्पर्य, आगमन, उद्देश्य और महत्व के बारे में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मानवतावादी भूगोल, जिसे हम ह्यूमैनिटेरियन ज्योग्राफी भी कहते हैं, को समझने का प्रयास करें। भूगोल के अंतर्गत वैचारिक स्तर पर कई सिद्धांत और उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकसित किए गए और इसी के अंतर्गत सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक उपागम का विकास हुआ। वर्ष 1970 के दशक में सामाजिक आर्थिक समस्या पर आधारित उग्रवादी भूगोल का विकास हुआ। इससे भूगोल विषय के महत्व में वृद्धि हुई, लेकिन विषय के अंतर्गत मानव से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा मानव के विभिन्न क्रियाओं एवं घटनाओं से संबंधित संवेदनशीलता का अभाव था। इसी संदर्भ में मानवतावादी और कल्याणकारी उपागम का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ष 1970 के दशक में सामाजिक आर्थिक समस्या पर आधारित उग्रवादी भूगोल का विकास हुआ। हालांकि अगले पोस्ट में मैं आपको उग्रवादी भूगोल के बारे में बताऊंगा, विस्तृत रूप से उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये उग्रवादी भूगोल का जो विकास हुआ, तो उसमें मूल चीज़ था क्षेत्र विशेष के अध्ययन पर जोर दिया गया। तो क्षेत्र विशेष के अध्ययन पर जो जोर दिया गया, इसका परिणाम ये हुआ कि भूगोल के अंतर्गत मानव से संबंधित विभिन्न समस्याओं या उसका जो है सो क्रियाओं का विश्वसनीयता या समस्याओं का, मानव से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था उग्रवादी भूगोल के अंतर्गत। और उग्रवादी भूगोल के अंतर्गत इसका परिणाम ये हुआ कि मानव के प्रति जो अध्ययन होना चाहिए, मानव के प्रति, मानव की समस्याओं का जो भूगोल में व्यापक अध्ययन होना चाहिए, मानव के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो जो है सो उग्रवादी भूगोल के कारण जो है, के विकास होने के कारण जो है सो वो संवेदनशीलता का अभाव पाया जाने लगा। और इसी का परिणाम हुआ कि इसी संदर्भ में या इसी के परिणाम स्वरूप जो है सो मानवतावादी एवं कल्याणकारी भूगोल का जो है सो वो विकास हुआ। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव से संबंधित विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण किया जाता रहा। विशेषकर व्यवहारात्मक भूगोल में अपनाई जाने वाली व्यवहारात्मक उपागम द्वारा मानवीय क्रियाओं का अधिक विश्वसनीय विश्लेषण हो रहा है। अर्थात मानव भूगोल और व्यवहारात्मक भूगोल में मानव केंद्रित अध्ययन पर ही बल दिया गया। लाप्लास महोदय द्वारा मानव भूगोल तथा व्हाइट एवं गोल्ड महोदय द्वारा मानवीय व्यवहारों के अध्ययन पर स्थापित मानव का भूगोल इस दिशा में महत्वपूर्ण है। लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण का अभाव बना हुआ रहा। मानववादी भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित करने का कार्य त्वान महोदय द्वारा किया गया। इन्होंने ह्यूमैनिस्टिक ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। इसके साथ ही मानवतावादी भूगोल स्थापित हो गया। कहने का वो है कि मानवतावाद, मैंने कि जब आपने ड्यूलिज्म पर, मैंने पार्ट 1 के छात्रों को ड्यूलिज्म पर मैंने बहुत सारा नोट्स विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को भेजा है, जो कि अपलोड भी है उन लोगों के साइट पे। तो आपने जो है सो ड्यूलिज्म जब आप पढ़ रहे होइएगा, द्वैतवाद जब आप पढ़ रहे होइएगा या पढ़ते हैं, तो उसमें आप जो है सो भौतिक भूगोल बना मानव भूगोल को भी पढ़ते हैं। तो ये जो मानव भूगोल का जो कॉन्सेप्ट आया, जो कि नहीं, भूगोल जो है सो वो मूल रूप से मानव का अध्ययन है। मानव का अध्ययन जो है सो ही भूगोल है। और तब जा कर के जो है सो उसके बाद कुछ लोग भौतिक भूगोल के समर्थक थे, कुछ मानव भूगोल के समर्थक थे। लेकिन मानव भूगोल के प्रति एक मानवतावादी विचारधारा जो जागृत हुई, उसमें जो है सो
जैसे हम लोगों ने बात करा कि लाप्लास द्वारा जब मानव भूगोल और व्हाइट एवं गोल्ड मोटे द्वारा जब मानवीय व्यवहारों के अध्ययन पर स्थापित मानव भूगोल की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य तो हुआ, लेकिन उस कार्य होने के बावजूद, यानी कि मानव भूगोल के विकास होने के बावजूद भी जो है सो भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव पाया गया। और अभी जो हम मानवतावादी विचारधारा या मानवतावादी भूगोल की जो बात करते हैं, ये दृष्टिकोण जो है मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित करने का मूल श्रेय जो है वो त्वान महोदय को जाता है, जिन्होंने त्वान महोदय ने ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी और इसी के साथ ही जो है सो मानवतावादी भूगोल स्थापित हो गया। मानवतावादी भूगोल में मानव से संबंधित विभिन्न घटनाओं के विश्लेषण के लिए मानववादी दृष्टिकोण को अपनाए जाने पर बल दिया गया। इसका मूल उपागम मानवता माना गया। इस उपागम के अनुसार मानव से संबंधित कोई भी घटना किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि कई कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे में विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर ही घटना को समझा जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में दृष्टिकोण मानवतावादी होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि मानवतावादी जो भूगोल है, उस भूगोल में मानव से संबंधित विभिन्न घटनाओं का जो हम विश्लेषण करेंगे, उस विश्लेषण में मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता या उस पर बल दिया जाना चाहिए, उस पर बल दिया जाता है और इसका मूल उपागम जो है सो वो मानवतावाद माना गया है। इस प्रकार से मानववादी भूगोल मानवीय घटनाओं को समझने में संवेदनशीलता और भावनाओं को केंद्रीय महत्व देता है। त्वान महोदय ने मानव से जुड़ी घटनाओं के लिए कई तत्वों को उत्तरदायी माना। इसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन, धर्म, राज्य एवं राज्य की नीतियां तथा भौगोलिक स्थिति प्रमुख है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो मानवतावादी भूगोल पर जो हम लोगों ने चर्चा की या मानवतावादी उपागम की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो मानववादी भूगोल में हम लोगों ने देखा कि मानववादी भूगोल में जो है सो मानवीय घटनाओं की संवेदनशीलता पर बल दिया जाता है या उनके मानववादी घटनाओं की संवेदनशीलता और उसके भावनाओं को जो है सो इसमें विशेष महत्व दिया जाता है। और त्वान महोदय ने जो है सो मानवतावादी उपागम में मानव से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को जो है सो इसके लिए उत्तरदायी माना और उन्होंने इसमें कई सामाजिक एवं कई तत्वों को उन्होंने जो है सो इसमें बांधा कि कैसे हम जो है सो इन तत्वों को जब तक हम सम्मिलित न करें तब तक जो है सो मानववादी उपागम जो है सो सार्थक नहीं है। तो त्वान महोदय ने इसके लिए बोला कि इसके लिए सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन, धर्म, राज्य एवं राज्य की नीतियां तथा भौगोलिक स्थिति जो है सो प्रमुख है। मानववादी भूगोल में पहली बार मानव से जुड़ी घटनाओं का उपरोक्त संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर मानववादी दृष्टिकोण को महत्व दिया जा रहा है। आइए अब हम कल्याणकारी भूगोल अर्थात वेलफेयर ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं कि ये कल्याणकारी भूगोल क्या है और ये विचारधारा कैसे जो है सो आई और इस विचारधारा के अंतर्गत हम जो है सो किस तरह से जो है सो इस उपागम के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। मानववादी भूगोल की स्थापना के साथ मानव भूगोल अधिक उद्देश्यपूर्ण और संवेदनशील हो गया, लेकिन इसके बाद भी एक चुनौती बनी हुई थी जो मानव के कल्याण से जुड़ी है। भूगोल के अंतर्गत एक ऐसे उपागम का विकास किया गया जिसका उद्देश्य मानव के लिए कल्याणकारी दशा का निर्माण कर सकना था। कहने का अर्थ ये है कि जब मानववादी भूगोल पूर्ण रूप से जो है सो स्थापित हो गया और मानववादी उपागम जो है आज के दिन में तो पूरे विश्व स्तर पर जो है सो भौगोलिक अध्ययन में मानवतावादी उपागम को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब मानवतावादी भूगोल पूर्ण रूप से स्थापित हो गया
तब भी भूगोल अधिक उद्देश्यपूर्ण और संवेदनशील हुआ। मानवतावादी उपागम के स्थापित होने से भूगोल जो है सो अधिक उद्देश्यपूर्ण और संवेदनशील तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो है सो मुख्य चुनौती ये बनी रही, जो वो था कि आखिर मानव का कल्याण कैसे हो। तो मानव का कल्याण जो था, ये जो था एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी, और इसी समस्या के समाधान हेतु जो है सो मानववादी मैंने कल्याणकारी भूगोल या कल्याणकारी दशा का जो है सो मानव के लिए कल्याणकारी कैसे हो हमारा भौगोलिक अध्ययन, तो इसी उद्देश्य से जो है सो कल्याणकारी भूगोल का जो है सो विकास हुआ। कल्याण वह अवस्था है जिसमें मनुष्य को गरिमा एवं सम्मान के साथ अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह अवधारणा स्पीथ महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने कल्याणकारी भूगोल पुस्तक में मानव के कल्याण के लिए जीवन स्तर सूचक को समझने पर बल दिया, ताकि इसी के अनुरूप मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। जीवन स्तर सूचक द्वारा सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य खाद्य पोषाहार से संबंधित दशाओं के अनुरूप सूचक विकसित करके मनुष्य की वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है। इसी अनुरूप अनुकूल जीवन स्तर को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। स्मिथ महोदय ने मानव के कल्याण के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया जो 4 तत्वों पर आधारित है। ये 4 तत्व निम्नलिखित हैं। पहला कौन, दूसरा कहाँ, तीसरा क्या और चौथा कैसे। तो आइए हम अब इन चारों तत्वों को समझने का प्रयास करें। कौन से तात्पर्य किसी व्यक्ति वर्ग समुदाय से है जिन्हें कल्याण की आवश्यकता है। मानव कल्याण के लिए उस लक्षित समूहों या लक्षित लोगों की पहचान आवश्यक है जिनके कल्याण की आवश्यकता है। कहने का ये है कि जो कौन जो है तत्व, तो कौन से तात्पर्य हम उस व्यक्ति वर्ग से लेते हैं या उस विशेष व्यक्ति वर्ग समुदाय से लेते हैं जिन्हें कल्याण की आवश्यकता है। अब मानव कल्याण के लिए तब उस लक्षित लोगों की पहचान आवश्यक है जिसके लिए कल्याण की आवश्यकता है। फिर है क्या, तो क्या से तात्पर्य उस वस्तु या सेवा से है जो लक्ष्य समूह तक पहुंचाया जाए, अर्थात कल्याण के लिए क्या करना होगा यह निर्धारित करना अत्यावश्यक है। कहां से तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जहां कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। कैसे उस प्रक्रिया को बताता है या विधि को बताता है जिससे लक्षित समूह तक कल्याण को पहुंचाया जाए। स्पष्ट है कि भूगोल के अंतर्गत मानववादी एवं कल्याणकारी उपागम ने सकारात्मक परिवर्तन किया और भूगोल अधिक उत्तरदायी और समाज उन्मुख विषय के रूप में स्थापित हुआ। इस तरह इस पोस्ट में आपने मानवतावादी एवं कल्याणकारी भूगोल को पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 कभी भी फ़ोन करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।